अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? आज का लेक्चर जो हमारा है वो नेस्टेड फंक्शंस का है। नेस्टेड फंक्शन किस चीज़ को कहते हैं? नेस्टेड फंक्शन कहते हैं एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शंस होना, मुख्तलिफ फंक्शन होना, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, फिर उसके अंदर उस फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। तो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल जो करते हैं, तो एक से दूसरा कॉल होता है और फिर दूसरे से तीसरा, इसी तरह। तो इनको नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। तो चलिए हम प्रोग्रामिंग से समझ लेते हैं कि नेस्टेड फंक्शन क्या होता है। देखिए, मैं यहाँ अगर यहाँ पे एक वेरिएबल दूँ ए, और यहाँ पे मैं इनपुट की वैल्यू लूँ इंटर ए माइनस फ्लोट नंबर। एक फ्लोटिंग नंबर है जो मैं माइनस में दूंगा, ठीक है। तो ये एक इनपुट लेगा मुझसे यहाँ पे। ये देखें, ये एक फंक्शन हो गया, जिसे मेथड भी कहते हैं। अच्छा, इस माइनस को अब हम चेंज करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट में। तो मैं एफ एक वेरिएबल लेता हूँ और यहाँ पे मैं देता हूँ फ्लोट, जिसे टाइप कास्टिंग कहते हैं, और ये ए मैं इसमें कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे जो वैल्यू भी मैं दूंगा वो फ्लोट में यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब ये माइनस को मैं यहाँ से, इस वैल्यू को मैं चाहता हूँ कि प्लस में हो जाए। तो मैं ए बी का एक वो देता हूँ, और ए बी एस एक फंक्शन है एब्सोल्यूट, उसमें यहाँ पे मैं दे दूँ जो वेरिएबल मैंने वो किया है फ्लोट के लिए। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी ये वैल्यू। फिर मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू जो पॉजिटिव में है और फ्लोटिंग पॉइंट है, मैं इसे राउंड करना चाहता हूँ। तो आर एक मैं वेरिएबल बना देता हूँ और मैं उसको राउंड कर देता हूँ। तो देखें, ये एक और फंक्शन है और इसमें ए बी दे देता हूँ। तो आखिर में जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मेरे पास राउंड वैल्यू आएगी। तो चलें इस फंक्शन को रन करते हैं। यहाँ पे मुझसे ये एक वैल्यू मांग रहा है, मैं फर्ज करने दे देता हूँ 6.5, बल्कि -6.5। तो देखें, इसने मुझे राउंड में वैल्यू दे दी 6। तो देखें, ये इस को मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से हमने वैल्यू दी, इनपुट दिया यहाँ से, ठीक है। और ये वैल्यू जब यहाँ पे गई, यहाँ पर, तो फ्लोट टाइप कास्टिंग हो गई। जब ये ए वैल्यू हमने यहाँ पे दी फ्लोट, तो फ्लोट होगी। अब फ्लोटिंग वैल्यू को यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट कर दिया। एब्सोल्यूट का जो फंक्शन होता है मेथड वाला, तो वो प्लस में साइन हो गया, प्लस में तब्दील हो गई, ठीक है। और प्लस में तब्दील होने के बाद जब यहाँ पे ये वाला वेरिएबल जो है, ये वाला जब हमने यहाँ पे राउंड के उसमें दिया मेथड में, तो यहाँ पे ये राउंड हो गया। और यहाँ पे आर वेरिएबल में इसको हमने इनपुट कर दिया, असाइन कर दिया, ठीक है। और फिर आर वैल्यू को इस प्रिंट के मेथड ने प्रिंट कर दिया। इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेस्टेड फंक्शंस को समझाने के लिए मैं आपको ये सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे कॉल होते हैं। तो ये बिल्ट इन फंक्शन है, इसके बाद फिर हम जो खुद फंक्शन बनाते हैं उनका मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए, ये ऊपर वाली प्रोग्राम को मैं आपको सिखाता हूँ कि ये ए के अंदर किस तरह दूसरा आएगा। देखिए, पहले हमने लिया इनपुट, और इनपुट पे मैंने दिया इंटर ए माइनस फ्लोट वैल्यू। ये एक मेथड हो गया। फिर इसको हमने फ्लोटिंग पॉइंट में चेंज करना है, तो फ्लोट कर दी इसको वैल्यू को। तो इसके इर्द गिर्द हमने फ्लोट लगा दिया, पैरेंथेसिस फ्लोट की। अब फ्लोट को हमने चेंज करना है एब्सोल्यूट वैल्यू में, कि वो माइनस की वैल्यू जो है, माइनस जो सा पॉइंट भी है उसको चेंज करना है। तो हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू में से हमने चेंज कर दिया, तो एब्सोल्यूट ये प्लस की हो जाती है। और फिर इसको फ्लोटिंग पॉइंट से हमने चेंज करना है, तो हम इसको राउंड कर देते हैं। इस वैल्यू को हमने राउंड कर दिया, और फिर सबसे आखिर में हमने इसका प्रिंट लेना है, तो हम इसका प्रिंट ले लेते हैं। ये सारे एक के अंदर दूसरा मेथड हो गया, ठीक है। मैं इसको ज़रा छोटा कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। अब अगर देखेंगे, ये पहला मेथड है, ये वाला इनपुट वाला। फिर ये इनपुट के अंदर दूसरी ये फ्लोट का है, इसके बाहर वाला जो फंक्शन है। फिर इसके बाहर वाला एब्सोल्यूट का है, फिर इसके बाहर वाला राउंड का है, और इसके बाहर वाला प्रिंट का है। चलिए रन करते हैं इसको। ये मुझसे एक वैल्यू मांग रहा है, मैं यहाँ पे देता हूँ -9.4। देखिए, 9 की वैल्यू दी इसने, ठीक है। तो ये तो ऐसे हो गए जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, उनको हम एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरे, वो हम जो कॉल करते हैं। अभी मैं आपको जो हम खुद फंक्शन बनाते हैं उनको कैसे हम नेस्टेड फंक्शन बनाएंगे, तो देखें। इसको मैं साफ कर देता हूँ, CLS। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, डेफ। ये फंक्शन 1 है, पहला फंक्शन है हमारा, ठीक है। अब देखें, आपको मैंने सिखाया हुआ है कि जब भी फंक्शन हो, ये एक फंक्शन हो गया, ठीक है।
इसमें भी कुछ भी हमने नहीं किया, तो सिर्फ हम एक पास का वैल्यू दे देते हैं। अगर कुछ भी ना दें तो देखें फंक्शन ये है, इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं। ठीक है, इस फंक्शन को हमने कॉल कर दिया तो देखें ये फंक्शन तब ही चलेगा, ये फंक्शन तब ही चलेगा जब यहाँ से कॉल होगा, यहाँ से। ठीक है, जब यहाँ से कॉल होगा ये फंक्शन, ये यहाँ से, तो तब ही ये फंक्शन चलेगा, वरना ये फंक्शन नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये एक फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन के अंदर मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ जो फंक्शन 2 होगा। डेफिनेशन फंक्शन 2, ये दूसरा फंक्शन है। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर मैं एक वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ, ये है फंक्शन 1। ठीक है, ये फंक्शन 1 प्रिंट हो रहा है, और इस फंक्शन को भी मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। और इस फंक्शन से पहले मैं प्रिंट कर देता हूँ फंक्शन 2। तो चलिए अभी इसको रन करते हैं। देखिए फंक्शन 2 पहले रन हुआ और फंक्शन 1 बाद में रन हुआ। यहाँ पे तो देखें प्रिंट ऊपर फंक्शन 1 है और फंक्शन 2 नीचे है, लेकिन फंक्शन 2 पहले प्रिंट हुआ। देखें मैं आपको समझा देता हूँ ये प्रोग्राम चलता किस तरह है। सबसे पहले ये फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, फंक्शन 1 जब कॉल हुआ तो ये इधर गया यहाँ पे। ठीक है, जब यहाँ पे गया तो ये यहाँ से होता हुआ ये वैल्यू प्रिंट हो गई। ठीक है, ये वैल्यू जो प्रिंट हुई, इसके बाद जब लूप में ये चला स्टेप बाय स्टेप, तो इस फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन 2 को। असल में ये फंक्शन 2 है, ये फंक्शन 2 है और यहाँ पे भी फंक्शन 2 है। ठीक है, तो इसने इस फंक्शन 2 को कॉल किया। जब वो फंक्शन 2 कॉल हुआ तो यहाँ पे गई वैल्यू और इसने इसको प्रिंट कर दिया। तो पहले ये वाली वैल्यू प्रिंट हुई और दूसरी ये वाली वैल्यू प्रिंट हुई। ठीक है, समझ में आ गया ना। अभी मैं कुछ इस और भी आपको समझा देता हूँ, कुछ तजर्बे करते हैं, इसलिए कि जब आप मुख्तलिफ इसमें हाथ मारेंगे तो तब ही प्रोग्रामिंग सीखेंगे, इसलिए कि प्रोग्रामिंग कंसेप्चुअल चीज़ें हैं और कॉन्सेप्ट का आपका क्लियर होना ज़रूरी है। चलिए हम एक और काम करते हैं, मैं फंक्शन 2 को नहीं कॉल करता, इसको मैं मिटा ही देता हूँ। चलिए रन करते हैं, फिर CLS दे दूँ। रन किया मैंने, देखिए फंक्शन 2, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन 2 प्रिंट हुआ है। जब फंक्शन 2 प्रिंट हुआ है तो आप सोचें कि ये देखें फंक्शन 2 सिर्फ प्रिंट हुआ है, तो इसका मतलब है ये कॉल हुआ, इसके बाद ये यहाँ पे गया, इसके बाद यहाँ पे प्रिंट हुआ। यहाँ पे कॉल होने के लिए, इस दूसरे फंक्शन के लिए कॉल होने के लिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये वाला पूरा फंक्शन कॉल ही नहीं हुआ। इसको आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। फंक्शन जब तक कॉल ना हो वो कोई आउटपुट नहीं देगा आपको, वो फिर बेकार है, डेड ही होगा। तो इसीलिए सिर्फ ये फंक्शन कॉल हुआ। अभी एक और तरीके से भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, मैं अभी एक और तजुर्बा भी करता हूँ तो आपको समझ में और भी आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पे तो मैं फंक्शन 2 मैंने कॉल कर दिया, लेकिन फंक्शन 1 को मैंने ख़त्म कर दिया। तो आप देखें जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा कुछ भी नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए कि यहाँ पे देखें कुछ कॉल ही नहीं हुआ। जब कॉल यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे जब यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल ही नहीं हुआ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं गई, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं गई। इंस्ट्रक्शन नहीं गई तो ये फंक्शन जब कॉल ही नहीं हुआ, इसके अंदर ये दूसरा फंक्शन पड़ा हुआ है, ये अब कॉल हुआ है ये वाला फंक्शन। लेकिन जब ये बाहर वाले नहीं चला, बाहर वाला नहीं चला, तो अंदर वाले ने क्या फिर चलना है। तो इसी वजह से आप इसको समझ लें, जब एक फंक्शन कॉल होता है तो आउटर फंक्शन पहले कॉल होता है, फिर उसके अंदर फंक्शंस कॉल होंगे। चलिए कुछ और भी इस प्रोग्राम को और भी ज़रा वो कर देते हैं, डिफ़िकल्ट कर देते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से इन वैल्यूज़ को मैं रिटर्न कर दूँ। हमने तो हर जगह प्रिंट नहीं करना ना, मैं इन वैल्यूज़ को रिटर्न कर रहा हूँ भाई, फंक्शन 1 को भी रिटर्न कर रहा हूँ,
और यहाँ पे फंक्शन 2 को भी रिटर्न करना हूँ। और ऐसा करता हूँ मैं, बल्कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ x, और इसमें मैं func2 को कॉल कर देता हूँ, ठीक है। और इसको प्लस कर देता हूँ, कंकैटिनेट कर देता हूँ इसके साथ, ठीक है। और यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ प्रिंट x, ठीक है। अब देखें क्या होता है। cls प्रिंट करते हैं। हाँ, लाइन 3 पे इसलिए एरर है कि यहाँ पे मैंने इक्वल टू दिया, इक्वल टू नहीं देना, रिटर्न करना है सिर्फ, ठीक है। अब रन किया फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, थोड़ा यहाँ पे आप कंफ्यूज इसलिए हो गए होंगे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे फंक्शन 1 लिख दिया था गलती से। तो ये है फंक्शन 2 और यहाँ पे जो है ये है फंक्शन 1, ठीक है। अब जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो देखें यहाँ पे हमें दिखा रहा है ये फंक्शन 2 और फंक्शन 1। देखें यहाँ पे है फंक्शन 2, ये रिटर्न हुआ। फंक्शन 2 हमने यहाँ पे एक्स वेरिएबल में पुट किया और कंकैटिनेट किया, यहाँ से दोनों को मिलाया। फंक्शन 1 यहाँ पे है, ये इस फंक्शन 1 की वैल्यू, तो इस फंक्शन 1 में ये सारा ही आ गया और इस एक्स वैल्यू में ये पुट हो गई और एक्स वैल्यू को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। चलिए आप कुछ और भी समझ लेते हैं इसमें, एक और तरीके से भी मैं समझा। ये थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता जाएगा। फंक्शन बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और फंक्शन बहुत इस्तेमाल होते हैं किसी काम को आसान करने के लिए। कोई भी टास्क करना हो तो फंक्शन की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ चाहता हूँ कि कोई पैरामीटर पास करना चाहता हूँ मैं, पास करें, यहाँ से मैंने आर्गूमेंट पास किया टेस्ट और ये आर्गूमेंट यहाँ पे गया टेस्ट, नहीं यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, इसमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे देता हूँ टेस्ट और फंक्शन, और यहाँ पे मैं टेस्ट कंकैटिनेट कर देता हूँ इनके साथ। तो चलें देखते हैं, रन करते हैं इस प्रोग्राम को, ठीक है। तो देखें अब ये फंक्शन 2 प्रिंट हुआ, जो ये वाली चीज़ है। फिर हमने एक वैल्यू कंकैटिनेट की टेस्ट की, टेस्ट फॉर फंक्शन ये है, जो यहाँ से हमने आर्गूमेंट पास किया था यहाँ पर, ठीक है। और तीसरी वैल्यू है ये फंक्शन 1 की, जो फंक्शन 1 है वो ये तीसरे नंबर पे है। और ये तीनों चीज़ें इस एक्स वेरिएबल में स्टोर हो गई और एक्स वेरिएबल को हमने यहाँ पर। अब एक और काम भी हम कर सकते हैं, थोड़ा सा और भी कंफ्यूजिंग आपके लिए मैं बना देता हूँ इसको, ताकि आपकी प्रोग्रामिंग जो है वो और भी निखर जाए। हम इस एक्स को ही रिटर्न कर देते हैं, यहाँ पे प्रिंट हमने नहीं करना। तो फिर क्या होगा, फिर इस फंक्शन को डायरेक्ट आप यहाँ पे प्रिंट कर दें। तो अब ये फंक्शन कॉल भी हो रहा है, ये वाला फंक्शन, और प्रिंट भी हो जाएगा। देखें फंक्शन कॉल भी हो रहा है और प्रिंट भी हो रहा है। और ये हम कर सकते हैं कि हम एक वेरिएबल y ले लेते हैं और उस y के वेरिएबल में भी हम इस फंक्शन को स्टोर कर सकते हैं। जो देखें ये x वैल्यू यहाँ पे रिटर्न भी हो रही है इस फंक्शन को, और ये फंक्शन कॉल भी हो रहा है। और इस y को जो हम प्रिंट करेंगे तो देखिए वही वैल्यूज़ देगा ये। तो ये वाली y की जो वैल्यू है, ये जो रिटर्न हुई है, जिसमें ये x की वैल्यू जो रिटर्न हुई है और इस y में स्टोर हो गई है, इसको आप मज़ीद मुख्तलिफ़ जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये फंक्शन जो नेस्टेड फंक्शंस हैं ये अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। शुक्रिया।